नजर आ रही है। हम सीधे जुड़ेंगे पूर्णिमा दास से, जो रघुवर दास की बहू है, उनसे बातचीत करेंगे और महिला आरक्षण को लेकर चीजें पता थी, उसके बावजूद ये सिर्फ अपना क्रेडिट नहीं मिलने के चक्कर में इन्होंने महिलाओं का हक मार दिया। इन्होंने हमारी बहुत बेटियों का हक मारने का काम किया है। जो वहाँ संसद में महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आपने अपनी पार्टी का साथ दिया। महिलाओं को आरक्षण मिलने को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर फिरालाल चौक तक एक कार्यक्रम आज रखा गया। आप देखिए, पदयात्रा करते हुए तमाम महिलाएं जो है सड़क पर उतरी हैं। इसमें भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम जो भाजपा के नेता हैं, इनका क्या कुछ कहना है महिलाओं के आरक्षण को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लोकसभा से पारित यह बिल नहीं हो पाया, इसे लेकर महिलाओं में जो है नाराजगी है, आक्रोश है। और क्या कुछ कहना है भाजपा महिला मोर्चा के तमाम जो इस कार्यक्रम में लोग आए हैं, नेता आए हैं, उनका यह कुछ आप सुनिए और देखिए। तो भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिला आरक्षण को लेकर आप देखिए सड़कों पर उतरी है महिलाएं। तमाम जो भाजपा की विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, वह आपको इस कार्यक्रम में दिखेंगे। भाजपा के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में तमाम जो है मौजूद है और महिला आरक्षण को लेकर जो है मांगे की जा रही है। आप देखिए कि जमशेदपुर की विधायक पूर्णिमा दास यहाँ पर नजर आ रही है, वह भी सड़क पर महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय के नारे लगाते हुए जो है नजर आ रही है। हम सीधे जुड़ेंगे पूर्णिमा दास से, जो रघुवर दास की बहू है, उनसे बातचीत करेंगे और महिला आरक्षण को लेकर आज के इस कार्यक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। मैडम, बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं का छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंडी गठबंधन हाय 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 हाय, इंडी गठबंधन हाय 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 हाय। महिलाओं को सम्मान देना होगा, महिलाओं को सम्मान देना होगा। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। इंडी गठबंधन हाय 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 हाय, इंडी गठबंधन हाय 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 हाय। महिलाओं को सम्मान देना होगा। क्यों उतरना पड़ा? आप तो ऐसे मत पूछे क्यों उतरना पड़ेगा। महिलाओं के सम्मान की बात आई पड़ी है। आज महिलाएं इतनी चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतरी अपने हक और अधिकार को लेकर। जब जब ये इतिहास गवा रहा है, जब जब महिलाओं को रोकने का प्रयास किया गया है, तब तक महिलाएं आगे आकर इतिहास बदलने का काम करेंगे। इंडी गठबंधन की जो सरकार है, इन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया नहीं, इतने वर्षों तक नहीं दिया। अब जब देने की बारी आई, जब मोदी जी ने थोड़ा साहस दिखाया, तब इनका चरित्र जो है वो सामने आता है कि पूरी नारी शक्ति जितनी हमारी भारत देश में महिलाएं हैं, सबके साथ विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन ने किया है। उसी के तहत हम आज ये आक्रोश प्रदर्शन महिला मोर्चा के तत्वाधान में हम निकाल रहे हैं। मैडम, क्या वजह है, कारण क्या मानते हैं? उसी समय लागू कर देना चाहिए था। देखिए, 2023 में पास हुआ था। यही भ्रम ये लोग पब्लिक के बीच, आम जनमानस के बीच फैलाने का काम कर रहे हैं। गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 2023 में जो लागू हो गया था, 2023 में पास किया गया था और उसको पास करने के पहले भी सभी जितने भी विपक्षी दल हैं, उनके साथ बैठक की गई थी और वहाँ भी कहा था कि जनगणना और परिसीमन के बाद ये सभी चीजें होनी है। इनको सारी चीजें पता थी, उसके बावजूद ये सिर्फ अपना क्रेडिट नहीं मिलने के चक्कर में इन्होंने महिलाओं का हक मार दिया। इन्होंने हमारी बहुत बेटियों का हक मारने का काम किया है। जो वहाँ संसद में महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आपने अपनी पार्टी का साथ दिया। इतने 40 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी महिला की आधी आबादी कहा जाता है, महिलाओं की आवाज आप बनती है, लेकिन आपने अपनी पार्टी का साथ दिया। तो देखा आपने पूर्णिमा दास किस तरीके से जो है महिला आरक्षण को लेकर कहा। आप देखिए कि सांसद अन्नपूर्णा देवी, मीरा मुंडा मौजूद है, अर्जुन मुंडा की जो धर्मपत्नी है। मैडम, कितना जरूरी था इस वक्त? ये बहुत जरूरी था। ये महिलाओं की मान सम्मान की बात है और बराबरी की बात है। जब ये बिल 16-17 तारीख को जब पास होना था, तो हमारे इंडी गठबंधन के लोग इसका विरोध किया और इस तरह से विरोध किया कि इन्होंने डेस्क भी थपथपाने का काम किया। हो सकता है उसको बाहर जाके पार्टी भी किए होंगे। तो ये जो हमारे देश की बहनें हैं, जो नारी शक्ति है,
उनको कभी एनडीए के लोगों को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश के आजाद भारत के बाद जब देश में 33% महिलाओं की आरक्षण की बात उठी और इस अधिनियम को इन्होंने पारित होने से वंचित किया, उसके लिए इस देश की महिला आज झारखंड प्रदेश में रांची शहर में तपतपाती धूप में यहाँ की हमारी बहनें महिला शक्ति उसके विरोध में आक्रोश प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इस देश में विकास की सहभागी बनने से वंचित हो गई है हमारी बहनें। और ये हम भारत की नारी हैं, सशक्त नारी हैं, और इस पर हम लोग आक्रोश व्यक्त करते हुए आज तपतपाती धूप में इस प्रदर्शन में हम लोग निकले हुए हैं और पूरे झारखंड की बहनें आज यहाँ उपस्थित हुई हैं, जो इस तरह का जो इन्होंने एनडीए गठबंधन ने जिस तरह के महिलाओं के खिलाफ में जो अधिनियम पारित होने नहीं दिया, उसके विरोध में हम लोग आज रोड पे निकले। चलिए, तो रोड पे खड़ी हैं, ये कहना है आप देखिए लोकसभा सांसद जो है यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद है, क्या कुछ कह रही है? कि चर्चा करके वो इसको टालना चाहती है, तो ये ओबीसी विरोधी लोग हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, वर्षों तक कांग्रेस पार्टी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाए रखी, उस समय उनको ओबीसी का ख्याल नहीं था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये 50 साल शासन किए, उस समय इनको उसकी चिंता नहीं थी। तो कांग्रेस को जब महिला को आरक्षण देना होता है, वो लटकाने भटकाने का काम करती है, और यही मानसिकता फिर से वो दिखा है। तो ये नहीं चाहते कि ग्रामीण क्षेत्र, सुदूरवर्ती क्षेत्र और साधारण बैकग्राउंड की महिलाएं लोकसभा में आए। वो सिर्फ अपने परिवार के साथियों सदस्यों को वो ले जाना चाहते हैं, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। आप तो लोकसभा में भी है, और जिस तरीके से वोटिंग हुई केंद्र में सरकार है, वजह क्या मानते हैं जो पारित नहीं हो पाई, इसको लेकर क्या? देखिए, ये इसकी महिला विरोधी मानसिकता यही सबसे बड़ा वजह रहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाएं 33% की भागीदारी वो निभा सके, लोकसभा और विधानसभा में वो जाए। तो इसीलिए उन्होंने इसका विरोध दर्ज कर महिलाओं को अपमान किया, और महिलाएं अब तय कर चुकी है कि इस विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा। इसका जवाब महिलाएं देंगी। विपक्ष तो कह रही है ना कि परिसीमन हो जाने दीजिए, तब वो 23 में ही पारित हो चुकी थी उस समय। जब 23 में सर्वसम्मत से जब ये पारित हुई है, उसी समय ये था कि 29 में लागू कराएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि आप 29 तक क्यों ले जाते हैं, आप पहले क्यों नहीं कराते हैं। आज जब बारी लागू कराने की आई, तब ये किंतु परंतु करके लटकाने का फिर से इन्होंने प्रयास किया है। तो ये नहीं चाहते हैं महिलाओं को उसका अधिकार मिले, और ये महिला विरोधी है, ये साबित कर दिया। चलिए, तो ये महिला विरोधी है, यह साबित कर दिया, यह कहना है जो भाजपा की सांसद है अन्नपूर्णा देवी उनका। और आप देखिए तमाम जो भाजपा के नेता हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष नेता भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और सभी जो है विरोध प्रदर्शन जो है महिला आरक्षण को लेकर जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर के किया है। देखिए कि पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही भी नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, और क्या कुछ कह रहे हैं भानु प्रताप शाही, यह भी सुनिए। और सारे लोग चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण मिले, उनको लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन यह कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके एलआई, ये लोग इस आरक्षण को रोकने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि 2029 तक हम लोग महिलाओं को 33% आरक्षण दे दें। अब महिला आरक्षण न मिले, इसके लिए परिसीमन का बहाना बना करके कांग्रेस यह कुकृत करने का काम किया है। सर, तो बोलते बीजेपी विपक्ष करते हैं। नहीं, देखा आपने, भानु प्रताप शाही ने कहा कि नहीं चाहती है विपक्ष की भाजपा को महिला आरक्षण का क्रेडिट ले, और यह नाराजगी दिखने नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी अधिकार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अधिकार, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, नारी का